मर्री के पहाड़ों में एक कदीम मगर शानदार होटल था, हाईलैंड एज होटल। इसके बारे में अजीब बात यह थी कि कोई भी कभी कमरा नंबर 404 बुक नहीं करता था। कुछ लोग कहते थे कि वो कमरा सिरे से वजूद ही नहीं रखता, और कुछ का कहना था कि वो कमरा अपनी शक्ल बदल लेता है, इंसान को उसके गुनाहों का अक्स दिखाता है या फिर उसे हमेशा के लिए गायब कर देता है। मगर मुदस्सिर, एक नौजवान ट्रेवल विलागर, इस कहानी को हकीकत या अफवाह समझने के बजाय तजर्बा बनाना चाहता था। उसने फैसला किया, एक रात, एक कमरा, एक वीलाग। ये वीडियो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंटेंट बनने वाली थी। दस्तक, एक नर्म सी दस्तक गूंजी। एक बार आहिस्ता, जैसे किसी ने नाखून की पीठ से दरवाजा छुआ हो। मुदस्सिर साकित हो गया। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वो चंद लम्हे रुका। हेलो, खामोशी, बस लिफ्ट के पीछे से आती हल्की सी घड़घड़ाहट। उसने आहिस्ता से हैंडल घुमाया। दरवाजा चरचराता हुआ खिला। अंदर आम सा कमरा था। एक बेड, एक मेज पर पुराना लैंप, बंद पर्दे और फर्नीचर की मधुम खुशबू। कुछ भी गैर मामूली नहीं। मुदस्सिर ने हंसते हुए कहा, शायद यहां सबसे डरावनी चीज सिर्फ सफाई की कमी है। उसने टराई पॉड लगाया, वीलाग के लिए रूम टूर रिकॉर्ड किया और कैमरा दरवाजे की समत रख दिया। मंसूबा आसान था, एक रात, एक शॉट, कोई फेक रिएक्शन नहीं। मगर जब उसने फोन देखा, सिग्नल गायब, वाईफाई भी नहीं। जबरदस्त, अब तो फिल्मी सीन मुकम्मल हो गया। वो बड़बड़ाया। आईना रात के 12 बजे तक सब मामूल के मुताबिक लग रहा था, सिवाय आईने के। एक पुराना बेजवी आईना, सियाह लकड़ी के नक्श व नगार वाला। लेकिन अजीब बात उसकी बनावट नहीं थी, बल्कि अक्स था। मुदस्सिर जब भी हरकत करता, अक्स एक लम्हा पीछे रह जाता। गव्या आईना थोड़ा लेग कर रहा हो। वो हंसा। यार, या तो रोशनी कम है या नींद ज्यादा आ रही है। वो हंसता हुआ कैमरे में बोला, दोस्तों, कसम से ये आईना देर से रिस्पांस दे रहा है। ये लाइटिंग है या मैं पागल हो रहा हूं। फिर उसने रख मोड़ा और अक्स ने नहीं मोड़ा। मुदस्सिर ने चौंक कर देखा। अक्स जामद खड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था। फिर रोशनी टमटमाई और अक्स नॉर्मल हो गया। मुदस्सिर का दिल जोर से धड़का। बस ये या मेरा वहम है या। दरवाजा हल्का सा खिला। वो रखा। कौन है? खामोशी। उसने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। मगर तब उसकी नजर चाबी पर पड़ी, जिस पर अब 403 लिखा था। क्या? दरवाजे पर नंबर अब भी 404 था, चाबी पर 403। पैगाम रात के 1:12 पर टीवी खुद ब खुद ऑन हुआ। स्क्रीन पर शो, स्टैटिक नॉइस। फिर एक मध्यम भारी आवाज निकली, रुकना मत। सुबह तक। और अगले लम्हे टीवी में वो खुद नजर आया, बेड पर लेटा हुआ। मगर स्क्रीन वाले मुदस्सिर की आंखें खुली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। मुदस्सिर चीखा, पलक खींच लिया। टीवी बंद, कमरा साकित। कैमरे में वो धीमी आवाज में बोला, कुछ तो है यहां। मैं वीडियो जारी रखूंगा। अगर ये अपलोड ना हो सकी तो याद रखना, मैं कमरा 404 में था। अच्छी लम्हे मल आईने पर 3 दस्तकें, इंदर से। आईने के पार आईना खाली था, अक्स गायब। फिर भाप के अंदर से अल्फाज अभरने लगे, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मुदस्सिर हचकचाया, कौन हो तुम? आईना धड़का, अंदर साया बना, मुद्दर ही की शक्ल, मगर आंखें मुकम्मल सियाह। आवाज पीछे से आई, मैं वो हूं जो गया नहीं। मुद्दर पलटा, कोई नहीं, सिर्फ आईना सरगोशियां कर रहा था। लोरी, बाहर राहदारी में एक औरत की आवाज अभरी, हल्की, इदास लोरी, जो सोता है वो लौट कर नहीं आता। मुदत्तर का चेहरा खौफ से बदल गया। कैमरे ने वो लम्हा कैद कर लिया। आईने की सतह पानी की तरह लरजने लगी। सियाह आंखों वाला एक्स बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, लेकिन शायद तुम जा सकते हो, अगर समझ सको। क्या समझूं? मुदत्तर चीखा, ये जगह नहीं, एक लम्हा है, एक लोप जो उन्हें पकड़ लेता है जो अपने गुनाहों से आजाद नहीं होते। मुदस्सिर लरज़ गया, मैंने कुछ नहीं किया। अक्स मुस्कुराया, क्या वाकई? रोशनी बुझ गई। हवा में जले हुए लकड़ी की बो फैल गई। माजी का दरवाजा जब रोशनी वापस आई, कमरा टूटा फूटा स्याह और बोसेदा था। दीवारें उतर चुकी थीं।
दरवाजा गायब। फटी हुई बेड के नीचे से एक हाथ निकला, फिर एक चेहरा, नीला, भेगा हुआ, मगर जिंदा आंखों के साथ। औरत ने सरगोशी की, सुबह तक मत रखना। तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह आई थी कहानी तलाश करने, और कमरे ने मुझे कहानी दे दी। वो आईने की तरफ इशारा करती है। यह आईना नहीं, दरवाजा है। कमरा 404 30 साल पहले जलकर राख हो गया, और जो आखिरी वी लागर यहां आया था वो कभी वापस नहीं गया। मुदस्सर की आंखों में वहशत। तो तुम? नहीं, मैं उसका खौफ हूं। आईना रोशनी से भर गया। अक्स ने हाथ बढ़ाया। आओ, अगर जानना चाहते हो क्या हुआ था। मुदस्सर ने हाथ बढ़ाया और रोशनी ने उसे अपने अंदर खींच लिया। सच अब वो माजी में था। कमरा नया, साफ, रोशन। एक औरत मेज पर बैठी नोटबुक में लिख रही थी। पहला दिन, कमरा 404। लोग कहते हैं यहां एक शख्स ने खुदकुशी की थी, लेकिन मैं समझती हूं खौफ दीवारों में नहीं, इंसान के अंदर होता है। फिर रोशनी टमटमाई। औरत ने पीछे देखा। अक्स मुस्कुरा रहा था। और फिर चीख, शौले। सब कुछ जल गया। मुदस्सर चीखा, मगर छू नहीं सका। सब मिट गया। माफी, वो वापस अपने वक्त में आ गया। कमरा राख बना हुआ, और अब वो समझ गया। कमरा लोगों को मारता नहीं, उन्हें उनके गुनाहों में कैद कर देता है। मुदस्सिर जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक यादें वापस आए। छोटा भाई, हादिसा, वो वादा जो पूरा ना हुआ। मैंने कभी खुद को माफ नहीं किया। आईने ने जवाब दिया। कमरा 404 सजा नहीं, नजात है। अगर खुद को माफ कर दो तुम आजाद हो जाओगे। मुदस्सिर ने कांपती आवाज में कहा, मैं खुद को माफ करता हूं। रोशनी फैल गई। दीवारें साफ होने लगे। हवा में खुशबू। फिर सब सफेद रोशनी में डूब गया। इख्तिताम। मुदस्सर ने आंखें खोलें। वो होटल के बाहर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं। उसने पीछे देखा। होटल वैसा ही था, मगर अब ऊपर की मंजिल गायब थी। कोई चौथी मंजिल नहीं। उसने कैमरा देखा। फटीज मौजूद थी, मगर वक्त दर्ज था 30 साल पहले। एक हफ्ते बाद मुदस्सर ने वीडियो अपलोड की। उन्वान था, कमरा 404, जहां खौफ खत्म नहीं, खत्म करता है। वीडियो के आखिर में उसकी आवाज सुनाई दी। कभी कभी सबसे खतरनाक